प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। परमेश्वर आज के नए दिन को आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आज एक और हम वचन सीखेंगे, देखेंगे ना। आज का हमारा वचन है साम्स 91 वर्स 1 को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर यहोवा के जो उसने हमारे लिए किया उसमें जो बैठा रहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाउंड्री करके रखा है, हमारे लिए एक बाउंड्री रखा है। उस बाउंड्री के अंदर जो रहता है, उस स्थान में जो बैठा रहता है, वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि हम नीचे देखने से बहेलियों के जाल से हमें बचाएंगे, महामारियों से हमें बचाएंगे, दिन को उड़ने वाला तीर से हमें डरने का ज़रूरत नहीं होगा। हमें वो अपने पंखों के आड़ में रखेंगे, हमें वो चलाएंगे, हर दुख संकट से तकलीफ से हमें बचाएंगे, छुड़ाएंगे, हमें वो उद्धार देंगे, हमारे जीवनों को संभालेंगे। ऐसा कहा है, सच में होगा। लेकिन सबसे पहले वो सारे बातें, वो सारे आशीष आपके जीवन में आने के लिए सबसे पहले आपका जीवन यहाँ से शुरू होता है कि आपके लिए परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए रखा है उसके छाया हुए स्थान में जो बना रहे, सब बैठा रहे। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो जो बातें हमें करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बने रहकर, यीशु के साथ हम जुड़े रहकर हमारा जीवन प्रभु में बढ़ते रहना है। यीशु के साथ हम जुड़े रहने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। यीशु के साथ जुड़े रहना मीन्स प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, बलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, बुरा नहीं मानने वाले, क्षमा करने वाले, कुकर्म से आनंदित नहीं होने वाले, सत्य से आनंदित होने वाले, हर बातों में धीरज धरने वाले, हर बातों में परमेश्वर में आशा करने वाले, प्रभु में ऐसा विश्वास कर भरोसा कर बैठना ही उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहना है। हमारे लिए जैसे आदम और ईव को उसने एक एडन गार्डन में रखा, उसी तरह से आत्मिक तौर से एक एडन गार्डन हमारे लिए है। इस एडन गार्डन के अंदर हमें बैठना है, यहाँ से हमें बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर हमें रहना है। यानी कि परमेश्वर के अंदर रहकर, यीशु मसीह के साथ बने रहकर, पवित्र आत्मा से भरकर हर दिन हमारा जीवन परमेश्वर के अच्छे लगने वाले बातें हमारा जीवन से होना है। आप प्रभु का कहता है, प्रभु मुझे रक्षा करेगा, प्रभु मुझे सहायता करेगा। साम्स 91 में तो ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है बोलकर आप बोलेंगे, लेकिन आपके होठों से आप लोगों को गाली बकते रहेंगे, आपके होठों से दुनिया के गीत गाते रहेंगे, गंदे गंदे शब्द बोलते रहेंगे, आपके सोच विचार क्या क्या बातों को सोचते रहते, ये वो नेगेटिव बातों से भरा हुआ है, नेगेटिव ख्यालों से भरा हुआ है, क्या क्या इमेजिनेशन से भरा हुआ है, जो सच नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। ऐसे बातों में बैठने के बाद आप कहने से नहीं होगा। जरूर प्रभु आपको रक्षा करेंगे, प्रभु जरूर आपको सहायता करेंगे, प्रभु जरूर आपके जीवन को आशीष करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम उसके छाए हुए स्थान में हम बैठा रहे, तभी हम सर्वशक्तिमान के छाया में भी ठिकाना पाएगा। उसमें बैठने का स्थान भी हमें मिलेगा। हमें उसके साथ क्या लिखा है यहाँ पर, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, उसके छतरी के अंदर तभी हम रहेंगे जब हम उसके आज्ञा में जीवन बिताते हैं। प्रभु से प्रेम करने वाले, यीशु मसीह से प्यार करने वाले, उसके साथ चलते रहने वाले, आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, जो कुछ भी करें, हर वक्त परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहने वाले, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने वाले, आप सावधानी से बैठने वाले, यानी कि बहुत ही होशियार के साथ, बहुत ही मसीह यीशु के साथ हम सेंसिटिव होने वाले, गलत बातों से आप खुद को दूर रखकर, प्रभु ने जैसे आपको पवित्र बनाया है, उस पवित्र परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है, पवित्रता में आपका बने रहना आपका काम है। पवित्र करना परमेश्वर का काम है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें धोता है,
पानी है, पवित्र आत्मा को पानी के साथ तुलना किया गया। पवित्र आत्मा हमारा सारे गंदगियों को धोता है, हमारे मेले छत्तों को धोते हैं। हमारे गंदों को धोने के बाद फिर से वही गंदगी में हमें नहीं जाना है, हमें वो धोता है, हर दिन हमें धोता है। हमें हर दिन उसके पास आना है, उस कुआं के पास हमें जाना है जो जीवन जल है, उसके साथ हमें जाना है। तब है परमेश्वर का जो आपको रक्षक, आप तब है उसके छाया में टिकाना पाएगा। परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के छाया में तभी आप टिकाना पाएंगे। अगर हम वर्ष 14 में देखने से क्या लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर, हम लोग जब मनुष्य लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं इसीलिए हम उसकी बातों को मानते हैं। अब उसकी बातों को मानते नहीं तो मुंह से प्यार करते करते बोलने से भी बातों को नहीं माने तो काम नहीं। प्यार झूठा है। आप प्यार करते हैं, आज्ञाओं को मानेंगे, आप उसके साथ आप हर दिन उसके साथ दिन काटेगा। आप जहाँ भी रहे, आप जो कुछ भी करें, काम करें, नहाएं, जो कुछ भी करें, आप यीशु के साथ आप एंजॉय करेंगे, उसके साथ आनंद मनाएंगे। तो उसी को कहता है कि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम उससे प्यार करते हैं, उसके साथ हम एंजॉय करते हैं, उसके साथ रहना हमें अच्छा लगता है। इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं कि हमें वो छुड़ाएगा ना। पहले तो हमें जो सच में हम कुछ मालूम नहीं था, हम गुनाह में थे, पाप में, दलदल में, कीचड़ पे पूरा नादान जीवन हम जी रहे थे। उस समय प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, उस समय प्रभु ने हमें बचा लिया, हमें चुन लिया, हमें वो अलग कर लिया दुनिया से। अभी हमारा काम है कि हमें जो परमेश्वर ने हमें पवित्र किया इसे बनाए रखना हमारा काम है। प्रभु का काम है हमें वहाँ से उठाकर यहाँ इस स्थान पे लाया, वो काम उसने किया। अभी हम सबका कर्तव्य यह है कि हम उसके साए हुए स्थान में हम बने रहें। हमारे लिए उसने जो जो कार्य हमें करने के लिए आज्ञा दिया उसके अनुसार हम चलता रहे। आप जितना चलेंगे उतना ही आप पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको और बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे और भी। परमेश्वर आप करता है नहीं, आप ऐसे ही हार कर बैठा नहीं सकेगा। पहले से अब हार कर बैठा नहीं होगा, हार कर नहीं। प्रभु ने आपको जीतने के लिए ही बुला लिया है और जीत आपका है, जीतना हमारा है। तो इसीलिए जो उसे स्नेह करते हैं, उसने मुझे स्नेह किया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। देखो, परमेश्वर उन लोगों को ऊंचे स्थानों में रखेंगे जो लोग उसके नाम को जान लिया है, जिन्होंने यीशु को समझा है, यीशु को जाना है, उसके प्यार को, उससे महत्वपूर्ण को जाना है। आज मेरे प्रियजनों, उसके प्यार को समझे। यीशु हमें कितना प्यार करता है, वो हम सब से कितना प्यार करता है, इस बात को समझे। क्योंकि मेरा जीवन भी दलदल में, कीचड़ में, जन्म से ही मसीह हूँ, क्रिश्चियन तो थी, चर्च भी जाती थी, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं था, बस यीशु प्रभु है बस वही जान कर जाती थी। लेकिन जब 2006 ने प्रभु में छुआ, प्रभु ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे अंदर बस भर गया, तब मुझे दिखाई दिया, तब मुझे ये बात समझा कि मैंने आज तक जो जीवन जिया वो अच्छा नहीं, वो जीवन ऐसा जीवन नहीं, वो तो मरा हुआ अवस्था में जी रहा था। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अब से मेरा जीवन बदलना है, एक नया व्यक्ति मुझे बनना है, प्रभु के हिसाब के एक व्यक्ति मुझे बनना है, प्रभु के अनुसार के रूप में बनाए व्यक्ति मुझे बनना है। तो परमेश्वर वो कार्य मेरे जीवन में करता रहा, आज भी करते रहे, आज भी कर रहा है। हर दिन वो मुझे सिखाते हैं, हर बात मुझे सिखाते हैं। मैं कुछ काम करती हूँ तब भी उस कार्य के द्वारा प्रभु मुझे सिखाते हैं। मैं कभी कभी खुद पहनने के लिए मेकला बनाती हूँ, अपने पहनने के लिए मेकला बनाती हूँ। तो इसीलिए क्या करते हैं, मेकला बनाते समय में भी उसको मैं सोचती इसे मैं पहनूंगी, इसे सुंदर से बनाना है, इसीलिए उसमें कुछ मैं यहाँ पर क्या है शाइनिंग कुछ डालते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, इसे सुंदर बनाने के लिए जिसे मुझे पहनना है। तो परमेश्वर कितना चाहते हैं मेरे शरीर के अंदर वो रहता है, वो कितना चाहता है कि उसका भवन जिसे हम मसीह को पहनना है ना, मसीह को वस्त्र के समान हमें पहनना है। और कहता है कि जिसके अंदर हमारे अंदर वो रहता है, जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस भवन में मैं रहता हूँ, वो कितना सुंदर होना चाहिए। मैं जिसे पहनता हूँ उसको मैं इतना सुंदर से बनाती हूँ, इतना सुंदर रूप देने के लिए उसको मैं बनाती हूँ।
तो परमेश्वर कितना चाहते हैं कि हमें वो सुंदर रूप से बनाए ना। तो इसीलिए प्रभु का जो उसने हमारे लिए जो छाया है, उसने जो भी उसका छाए हुए उस स्थान में हम बैठे रहे, उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे रहे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए कहा, उसे करने के लिए हम आगे बढ़े। हर दिन प्रभु से प्यार करें, परमेश्वर से प्यार करें, यीशु से प्यार करें, पिता परमेश्वर से प्यार करें, पवित्र आत्मा से प्यार करें, उसके साथ जिए, एन्जॉयमेंट करें, उसके साथ रहे, आनंद के साथ रहे, खुशी के साथ रहे, प्रभु में और बढ़ता रहे। आपके जीवन में कैसे कैसे हालात आएंगे, कैसे कैसे समस्या आएंगे, कैसे कैसा समय के अनुसार सब बदलते जाएंगे। कुछ नहीं, वो बातें आपके जीवन में होते रहेंगे। आज कुछ दुख है, आज खुशी है, कल खुशी है, कल दुख है। आपके जीवन में अलग अलग, आज चंगा है, कल बीमार है, कल आज अच्छा है, कल को कुछ हो गया, वो होते रहेंगे। कुछ नहीं, आपको हर बात में यीशु के साथ बने रहना है, यीशु मसीह के साथ आपको कनेक्ट होते रहना है। यीशु आपको सिखाते जाएंगे, वो खुद सिखाएंगे आपको कैसा होना है, कैसा बनना है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु को दे। इसीलिए वचन हमें कहता है कि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको चुराऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। देखिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, प्रभु का हमारे साथ प्रॉमिस है। ये सारे प्रॉमिस वो खत्म हमारे जीवन में पूरा करेंगे, वो जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मन बदल जाए, ऐसा नहीं। जो वायदा हमारे लिए वो किया है वो जरूर पूरा करेगा। बस हमारा जीवन ये होना है कि हम उसके साथ चलते रहें। कभी कभी हम उल्टाप चुराव हमारा जीवन से गलती हो जाते, तब भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका वायदा पक्का है। हम गलती हो जाते हैं बोलने में, देखने में, करने में। कितना मेरे जीवन में भी गलती हुआ, प्रभु में आने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी कितना मेरे जीवन से गलती हुआ, कितना गलत हुआ। लेकिन मैं उसी समय जब अरे ये गलत हो गया, मैं जल्दी से मन फिरा दूँ। प्रभु में मन फिराना हमारी ज़रूरत है ना। हमें मनुष्य हमारा जीवन से होगा, हमें जल्दी से मन फिरा कर प्रभु के पास फिर से आ जाना है और प्रभु से सॉरी मांग कर दोबारा मेरा जीवन से ये नहीं होना है, ऐसा कहकर हम बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क प्रभु के साथ चलना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर में ऐसे ही कनेक्ट होकर जीवन बिताते रहे, यीशु के साथ जुड़े रहकर चलता रहे। हर दिन यीशु के साथ जुड़े हैं। एक दिन भी ऐसा दिन न जाए कि प्रभु से मुलाकात किए बिना न जाए। हर दिन यीशु से मुलाकात करें, यीशु से कुछ सुने, सिर्फ आप बोलते ना रहे। यीशु से भी सुनने के लिए आपको कान को खोल दे, मन को खोल दे। हम सब से प्रभु बात करना चाहते हैं, इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।